So hey everyone, this is Lovely and in this video we are going to study public goods and private goods. एक एक करके हम public goods और private goods की meaning, उसके features and end में उसके advantages और disadvantages को discuss करेंगे, right? And I would also like to remind you that if you haven't watched my videos on public finance, please make sure you watch those videos because whatever we are going to study right now, it's related to public finance. Okay, so let's proceed. Now let's see their definitions. These definitions just give you a general idea about private and public goods, but when you have to know exactly what these are, you have to see what their features are, you have to see what their characteristics are, and then only you would be able to define what is a private good and what is a public good. Okay, so let's स्टार्ट. जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जनरल आइडिया आपको नाम से ही आ गया होगा, रिलेटेड टू गवर्नमेंट. सो पब्लिक गुड्स आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. पब्लिक की वेलफेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं. एज सिंपल एज दैट. Now let's see private goods. Products and services manufactured and sold by private companies to satisfy consumer needs and wants. Consumer की needs को और consumer की wants को satisfy करने के लिए जो भी products और services private companies manufacture करती हैं और sell करती हैं to earn profits, उसे ही private goods कहा जाता है. Right? This is also simple. Now, अब जो हम फीचर्स देखने जा रहे हैं इन दोनों के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और केवल जब आप सारे फीचर्स को जानेंगे तभी एक अच्छा डिवीजन समझ पाएंगे दोनों गुड्स के बीच में. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फीचर विच इज द प्रोवाइडर. पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करता है या प्राइवेट गुड्स कौन प्रोवाइड करता है? आपको पता है कि पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वेयर एज जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो हमें मैन्युफैक्चरर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करते हैं. राइट. दूसरा जो हमारा फीचर है वो है राइवलरी का. अब राइवलरी क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस में राइवलरी होती है और किस में नहीं होती है. राइवलरी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन इन कंजम्पशन. राइवल वर्ड का ही आप मतलब जानते होंगे कि दो लोगों में एक तरीके से दुश्मनी हो जाए, या फिर इकोनॉमिक्स में दुश्मनी तो नहीं कहेंगे बट हम उसे कंपटीशन कह सकते हैं. सो जब कंजम्पशन में कंपटीशन हो उसे हम राइवलरी कह सकते हैं. इफ वन पर्सन कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर गुड, द अदर हैज टू लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग इट साइमल्टेनियसली. अगर एक इंसान ने किसी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम कर लिया है तो दूसरा इंसान उसी सेम टाइम पे उस गुड को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गुड अब कंज्यूम हुआ है, अपने नंबर से घटा है. एक एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करते हैं कि देयर आर 4 गुड्स, 1 2 3 4, राइट, एंड देयर आर 8 पीपल इन द इकोनॉमी एंड देयर आर 4 गुड्स. अब लोग तो 8 हैं और गुड सिर्फ 4 हैं. मैंने एज अ कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम कर लिया. नाउ ओनली 3 गुड्स आर लेफ्ट. अब जो और 7 लोग इसमें से बचे हैं इस इकोनॉमी में, ठीक है, उन 7 के लिए ये 3 अवेलेबल और एक तो कंज्यूम हो गया है, एंड सिमिलरली उसमें से एक और इंसान ने एक और गुड कंज्यूम कर लिया. नाउ ओनली 6 पीपल आर लेफ्ट एंड 2 गुड्स आर लेफ्ट. फिर एक और कंजम्पशन हुआ, ओनली 5 पीपल आर लेफ्ट एंड 1 गुड इज लेफ्ट. अगर वो भी कंज्यूम हो गया तो 4 लोग ऐसे बचे जिन्हें वो गुड मिला ही नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्सन के कंज्यूम करने से किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को दूसरे पर्सन को उसे यूज करने की अपॉर्चुनिटी को खोना पड़ता है. सो दैट इज व्हाट राइवलरी इज. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो अब देखते हैं कि राइवलरी पब्लिक गुड्स में होता है कि प्राइवेट गुड्स में. सो यू कैन थिंक अबाउट इट. ऐसे गुड्स के बारे में सोचिए जिसका कंज्यूम करने के बाद भी उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही रहती है और वो घटता नहीं है. तो ऐसा कोई गुड आपको दिमाग में आ रहा है? आई थिंक जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जैसे कि रोड कम हो जाता है आप उसे यूज़ कर लेते हो तो नो. डिफेंस
मतलब जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, क्या वो कम हो जाती है? अगर मेरी रक्षा के लिए हमारे बॉर्डर्स पे जो सैनिक खड़े हैं, तो क्या मेरी रक्षा ही वो करेंगे और लोगों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है एट द सेम टाइम और लोगों का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है? सो वो यहाँ पे राइवलरी हमें दिखने को नहीं मिल रही है डिफेंस में, रोड्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, बिकॉज यहाँ पे उसका यूज होने के बावजूद भी उसके नंबर में कोई कमी नहीं आई है। पीपल कैन स्टिल यूज इट। यहाँ पे दूसरे इंसान को उसको कंज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए पब्लिक गुड्स नॉन राइवल गुड्स होते हैं, वेयर एज प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो राइवल होते हैं। ऑब्वियसली इवन कुरकुरे का एग्जाम्पल ले लो, इट्स अ गुड विच हैज राइवलरी, क्योंकि अगर कुरकुरे अगर मार्केट में सिर्फ 10 ही और 10 के 10 किसी ने कंज्यूम कर लिए, सो नाउ अदर पीपल वुड नॉट बी एबल टू कंज्यूम इट। सो जो भी प्राइवेट गुड्स होते हैं दे हैव राइवलरी, ओके, एज अ फीचर। Now let's talk about the next feature which is excludability. Exclude करना किसी चीज को मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर दायरे से बाहर निकाल देना। Similarly, excludability का यहाँ पे मतलब है restriction on the usage of a product limited to the people who have paid for it. मतलब एक कोई प्रोडक्ट है उसको केवल उन लोगों तक ही सीमित रखना जो कि उसे पे करके ले रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि जितने भी हमारे प्राइवेट गुड्स होते हैं, टेबल, चेयर, ठीक है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब को आप तभी खरीद पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे। व्हेन यू विल पे द मनी देन ओनली यू विल गेट द प्रोडक्ट, अदरवाइज यू वुड नॉट गेट इट। सो यहाँ पे जो लोग नहीं पे कर पा रहे हैं वो इस दायरे से बाहर है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिमिट, राइट। This is limited to only those people who have paid for it, who has paid for it. Only those people will be given that product. So किसी भी product पे restriction लग जाना कि आप उसे use नहीं कर सकते हैं unless you pay for it, तो वो product सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए available होता है या उन्हीं लोगों के लिए limited होता है जो उसके लिए pay कर रहे हैं। उसे ही हम excludability कहते हैं because it is excluding other people who have not paid for that commodity or product or service. तो वही होता है excludability। तो अब आप बताइए कि क्या पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं या प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं? थोड़ा दिमाग घुमाइए। एक्सक्लूडेबिलिटी किस में होगी? ऑफ कोर्स ये बात है प्राइवेट गुड्स में, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है एंड उसके लिए वो हमेशा अपने गुड्स को सेल करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कौन चीज़ें प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। आपको गवर्नमेंट कितनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। सो जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, वो किसी को एक्सक्लूड नहीं करते। सो पब्लिक गुड्स में किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है जस्ट बिकॉज द पर्सन हैज नॉट पेड द मनी, ओके। अब और जो प्राइवेट गुड्स होंगे वो एक्सक्लूडेबल होते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो उन्हीं लोगों तक लिमिटेड होते हैं जो उसके लिए पे करते हैं, ठीक है, मनी, पैसे पे करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फीचर विच इज कंज्यूमर इक्वालिटी। मतलब कंज्यूमर्स को एक जैसा मानना, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको एक जैसा कौन सा गुड ट्रीट करता है, पब्लिक गुड्स या फिर प्राइवेट गुड्स? एज यूजुअल पब्लिक गुड्स ही होगा जो रिच और पुअर को इक्वली ट्रीट करेगा। चाहे आप रिच हो चाहे पुअर, आपको वो सर्विस प्रोवाइड होगी, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, राइट। वो अलग बात है कि टैक्सेस लिए जाते हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट विच वी आर डिराइविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड विच इज वेरी ह्यूज इन कंपैरिजन टू द प्राइजेस विच वी पे, राइट। और जो प्राइवेट गुड्स होता है हमारा, वो केवल रिच कंज्यूमर्स को प्रेफरेंस देता है। क्या करता है? रिच कंज्यूमर्स को ही प्रेफरेंस देता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पे करने की कैपेसिटी होगी केवल उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप पे करिए एंड यू कैन टेक द गुड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट, ओके। तो कंज्यूमर इक्वालिटी पब्लिक गुड्स में होती है, प्राइवेट गुड्स में नहीं। फिफ्थ हमारा फीचर अवेलेबिलिटी, किस किस को अवेलेबल होते हैं? तो बिल्कुल अब आप आराम से बता ले जाओगे कि अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल जो गुड्स होते हैं वो होते हैं पब्लिक गुड्स। और ऐसे गुड्स जो कि कंजम्पशन के साथ साथ रिड्यूस होने लगते हैं वो होते हैं हमारे प्राइवेट गुड्स। दैट मीन्स दे आर नॉट अवेलेबल टू ऑल बिकॉज दे रिड्यूस विथ ईच कंजम्पशन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किया था कि कैसे 4 ही प्रोडक्ट्स थे और जैसे जैसे लोग उसका कंजम्पशन कर रहे थे वो गुड हमारा जो है रिड्यूस होता जा रहा था, ठीक है। सो दैट्स वाई जो प्राइवेट गुड्स होते हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू ऑल। नाउ लेट्स सी मोर ऑफ देयर फीचर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ फीचर विच इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं क्या उसकी क्वालिटी सबके लिए इक्वल होती है या इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स और उसकी वजह से क्वालिटी
हर प्रोडक्ट की हर इंसान के लिए सेम नहीं होती है। सो जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसमें जो क्वालिटी होती है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरीवन। अगर जिस तरीके की सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड हो रही है वैसी ही सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो रही है। जिस तरीके के ट्रांसपोर्ट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मेरे एरिया में रहते हैं तो आपको भी सेम तरीके के ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करने को मिलेंगे। गवर्नमेंट जैसी भी स्कीम्स लाती है वो सबके लिए लाती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो सबको प्रोवाइड करती है विथ सेम क्वालिटी। वेयर जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपकी बाइंग कैपेसिटी पे। मतलब अगर आप रिच हैं तो आप अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ों को खरीद सकते हैं। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड होंगे जो कि इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर पेइंग लेस प्राइस, आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनकी क्वालिटी बेहतर होगी। सो इट वेरीज विथ एबिलिटी टू बाय। सेवेंथ फीचर इज ऑब्जेक्टिव। पब्लिक गुड्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? एज यूजुअल जो गवर्नमेंट होती है उसका ऑब्जेक्टिव हम हमेशा यही मानते हैं कि इट इज़ दी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेयर द गवर्नमेंट फोकसेस। यानी कि गवर्नमेंट का फोकस रहता है पूरी सोसाइटी के ओवरऑल ग्रोथ का और उसके डेवलपमेंट का, तभी वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को उसी एम के साथ प्रोवाइड करती है। लेकिन जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उनका कुछ इससे लेन देन उतना नहीं होता है, राइट। उनका जो मेन मोटो है, मेन मकसद है वो है प्रॉफिट अर्न करना। हालांकि जब वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सोसाइटी का भला तो होता ही है, लेकिन जो उनका मोटिव होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग ऑलवेज। ओके, 8th फीचर है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम, पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। फ्री राइडर मतलब एक ऐसा इंसान जो फ्री में कोई राइड कर ले, राइट। मतलब बिना किसी कॉस्ट को पे किए ही आपको एक राइड मिल जाए तो उसे फ्री राइड कहेंगे। सिमिलरली जब आपको कोई गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो आपको पड़ रहा है दैट वुड बी जीरो फॉर यू और इट इज़ नियर अबाउट जीरो। ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही हो, बट नियर अबाउट जीरो हो, तो उसके लिए तो आपने पे भी नहीं किया। और उसके लिए पे किसने किया? ऐसे लोग जो टैक्स देते हैं। सो फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस और अ गुड कुछ लोगों ने टैक्स पे किया, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज उस टैक्स से मिले रेवेन्यू से क्रिएट हुए हैं वो सबको दिए गए हैं। उसमें ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्होंने रियलिटी में उसके लिए पे नहीं किया होगा, जिनका मार्जिनल कॉस्ट तो जीरो रहा होगा या फिर नियर अबाउट जीरो रहा होगा। ऐसे लोगों को तो फ्री में प्रोडक्ट मिल गया या फ्री में सर्विस प्रोवाइड हो गई, सो इसीलिए उन लोगों को फ्री राइडर कहा जाता है। तो जो ये फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है, क्या ये पब्लिक गुड्स में होगी या प्राइवेट गुड्स में? सो जो फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है इट इज़ अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स, राइट। लेकिन प्राइवेट गुड्स में आपको फ्री राइडर की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी फ्री में आपको कोई सामान नहीं देगी, आपको पता ही है। सो देयर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम इन प्राइवेट गुड्स। 9th हमारा जो फीचर है दैट इज वेदर इट इज ट्रेडेड इन फ्री मार्केट और नॉट। जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं क्या वो फ्री मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या हम पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि अगर डिमांड है तो देंगे, डिमांड कम है तो हम अपना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, या फिर कोई और तरीका होता है इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने का? तो जो प्राइवेट गुड्स होती हैं उनमें तो फ्री मार्केट में ट्रेड किया जाता है। यस, प्राइवेट गुड्स आर ट्रेडेड इन फ्री मार्केट। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म काम करता है और जो प्राइजेज होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मतलब आप पे ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगा के आपको कहा जाए कि खरीदो हमारा सामान, खरीदो गुड्स हमारा खरीदो। खरीदना है तो आप प्राइस पे करेंगे, नहीं खरीदना है तो नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आप डिमांड करेंगे तब आपको गुड्स मिलेंगे, राइट। और अगर आप डिमांड करेंगे तभी प्रोडक्शन भी उस चीज़ का होता रहेगा। सो डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है प्राइवेट गुड्स का अकरेंस, राइट। वेयर एज जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसमें ऐसा फ्री मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है। दैट्स वाई आई हैव रिटन अ नो। No, it is not traded in free market. Rather, public goods are provided by budgetary allocation. गवर्नमेंट बैठ करके जब अपना बजट बनाती है तब वो डिसाइड करती है कि किसे क्या, कैसे, क्यों, किस लिए मिलेगा, राइट। और उसी वक्त वो ये भी डिसाइड करती है कि हमें जो टैक्सेस हैं वो कितने लेने हैं जनता से। और जो टैक्सेस लिए जाते हैं दे आर कंपल्सरी लेवी। कंपल्सरीली जो लोग टैक्स देने के लिए एलिजिबल होते हैं उनसे टैक्स लिया ही जाता है, क्योंकि रोड्स तो हमेशा ही बनेंगे, सिक्योरिटी आपको हमेशा प्रोवाइड होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जो भी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दे विल बी गिवन टू यू ऑलवेज बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे कंपल्सरी टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे एंड देन द गवर्नमेंट विल डिसाइड द पब्लिक गुड्स अकॉर्डिंग टू द बजटरी एलोकेशन, कि बजट के हिसाब से कैसे क्या एलोकेट करना है।
10th हमारा जो फीचर है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट राइवलरी कि जब एक प्रोडक्ट का, एक गुड्स का कंजम्पशन होता है तो क्या एट द सेम टाइम द अदर पर्सन इज लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू यूज इट. तो क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रेजेंस होता है? सो नो, इट इज नॉट प्रेजेंट इन पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स में आप कोई भी अपॉर्चुनिटी उस गुड को यूज करने की नहीं खो रहे होते क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो रही होती है विथ ईच कंजम्पशन. वेयर एज प्राइवेट गुड्स में येस देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर कोई भी प्रोडक्ट दो ही है और एक प्रोडक्ट को किसी ने यूज कर लिया, राइट, तो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट विच इज लेफ्ट और ये वाले प्रोडक्ट की जो अपॉर्चुनिटी टू यूज थी वो दूसरा व्यक्ति खो चुका है. ठीक है, राइट. So yes, there is an opportunity cost in private goods. Now 11th feature is how we are going to find the aggregate demand curve. Aggregate demand curve for public goods and private goods. So keep in your mind कि जब हम public goods के लिए aggregate demand curve को draw करते हैं, what we do is we find that out by vertically summing the demand curve of individuals. सारे इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व का वर्टिकल समेशन अगर आप करेंगे तो आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व मिलेगा पब्लिक गुड्स के लिए. सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टल समिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं डिमांड कर्व्स का ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल समेशन जब आप करेंगे देन यू विल गेट द एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर द प्राइवेट गुड्स. सो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स. आपको साथ में मैंने एक साथ पढ़ाया है तो इससे आप दोनों में डिफरेंसेस भी बता सकते हैं और अगर एक का ही आपको फीचर पूछा जाता है तो आप वो भी बता ले जाएंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ वन मोर फीचर व्हिच यू कैन ऐड इज द 12th फीचर व्हिच इज दैट पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड एट डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम कमोडिटी. मतलब सेम कमोडिटी इज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट प्राइजेस, यानी कि एक ही कमोडिटी को दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्राइस पे दिया जाता है. अब ये कब आपने देखा होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टोलिंग बूथ की बात करें तो टोलिंग बूथ पे ही एक कार से लिए जाने वाला टोल, ठीक है, एक ट्रक के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा. सो फॉर द सेम सर्विस विच इज the roads, right, for the same services they are charging different prices. Same commodity को provide कर रहे हैं different prices पे, that you can see. On the other hand जो private goods होते हैं वो same commodity को same ही prices पे देते हैं. For example if there is a laptop, ठीक है, एक लैपटॉप है उसका प्राइस 35,000 है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन है, whether you are rich or poor, आपको वो लैपटॉप का प्राइस टैग 35,000 ही मिलेगा. सो सेम कमोडिटी जो होगी वो सेम प्राइजेस पे अवेलेबल होती है व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट गुड्स, बट वी गेट टू सी अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी इन पब्लिक गुड्स. ओके, तो अब देखते हैं एक नॉलेज वाली चीज, राइट. मैनी गुड्स हैव पब्लिक एलिमेंट बट आर नॉट प्योर पब्लिक गुड्स. आपको कुछ ऐसे गुड्स दिखेंगे जो जिसमें पब्लिक गुड्स के एलिमेंट्स तो है, मतलब आप उन्हें देख करके कहेंगे कि ये पब्लिक गुड है, लेकिन वो प्योर पब्लिक गुड्स नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी आपको उसमें एक ऐसा फीचर देखने को मिल जाएगा जो पब्लिक गुड्स का है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, अगर हम रोड्स को कंसीडर करते हैं, हमें पता है रोड्स एक तरीके से पब्लिक गुड्स है क्योंकि इसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट. तो ये नॉन राइवल होगा, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इसमें होगी, राइट. बट व्हाट हैपेंस इज कि एक जो रोड होता है वो नॉन राइवल रहता तो है स्टार्टिंग में जब वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है. अगर रोड इतना चौड़ा है, ठीक है, दो कार जा रही हैं, एक दो, किसी को प्रॉब्लम नहीं, एक के यूज करने से दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. बट जैसे जैसे ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे कंजेशन बढ़ता जा रहा है, अब एक नया इंसान जब इसमें आएगा, एक नई कार जब इसमें एडिशनली यूज होगी तो उसकी वजह से दूसरा इंसान जो कि उसको यूज कर सकता था उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छिन जाएगी, ठीक है. यहाँ पे कंपटीशन होने लग रहा है एक तरीके से, ये भी तो हमें देखने को मिलता है. तो क्या वो पब्लिक गुड नहीं हुआ? ठीक है. सो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी, ठीक है, कि रोड्स नॉन राइवल होते हैं अंटिल बिकम कंजेस्टेड. हो सकता है वो कंजेस्टेड बन जाए तब उनमें राइवलरी आ जाएगी, तब क्या वो पब्लिक गुड्स है कि नहीं, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो उसको अच्छे से कैटेगराइज करके हम गुड्स को ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक साइड में कि राइवल और नॉन राइवल फीचर,
ठीक है, कौन गुड्स राइवल है और कौन नॉन राइवल है, और ऐसे गुड्स जो कि एक्सक्लूडेबल हैं या नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। तो इनका जब हम मैच करके एक एक कॉलम बनाएंगे और देखेंगे कि गुड्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसा गुड जो कि राइवल है, मतलब उसमें कंपटीशन है, ठीक है, एक कंजम्पशन की वजह से दूसरे का कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, साथ ही में वो एक्सक्लूडेबल भी है, इट इज लिमिटेड टू अ नंबर ऑफ पीपल हु आर पेइंग फॉर दैट, ठीक, तो वो प्राइवेट गुड्स होता है। आज सिंपल, क्योंकि मैंने भी आपको पहले समझाया था। इसके एग्जांपल्स होते हैं क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। जो आप कपड़े खरीदते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं या घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, अगर आपने उसे खरीद लिया है तो बाजार से आप उसे लेकर के आ गए हैं, साइमल्टेनियसली कोई दूसरा इंसान उसे नहीं खरीद सकता है, राइट। सो दोज गुड्स आर कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। लेकिन हो सकता हो कि कोई ऐसा गुड है जिसमें राइवलरी तो है, वो राइवल है, उसमें कंपटीशन तो है, बट दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सबके लिए अवेलेबल है। उसका एग्जांपल है पब्लिक लाइब्रेरी। गवर्नमेंट जो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है लोगों के यूज़ के लिए, वहाँ पे अगर धीरे धीरे सीट्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और सारी सीट्स भर गई हैं, अब आपने क्या किया, सारी सीट्स तो जनता ने भर दी, अब और कोई एडिशनली इसको यूज़ नहीं कर सकता है, तो कंपटीशन तो यहाँ पे आ गया, राइवलरी यहाँ पे आ गई। बट पब्लिक लाइब्रेरी को हम नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ गरीब नहीं आ सकता या अमीर नहीं आ सकता है, ठीक है। इसीलिए पब्लिक लाइब्रेरी को कॉमन गुड्स की कैटेगरी में डाला जाता है। सेम इज विद प्लेग्राउंड, सेम इज विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ये सबके सब अवेलेबल सबके लिए होती हैं, इसलिए इन्हें नॉन एक्सक्लूडेबल कहते हैं, यानी इससे किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, बट इसमें कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, राइवलरी आ सकती है, ठीक। अब कुछ ऐसे गुड्स की बात करते हैं जो एक्सक्लूडेबल तो हैं, मतलब उनसे कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, राइट, लेकिन उसमें राइवलरी नहीं होती है, दे आर नॉन राइवल, दैट मीन्स देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन दी कंजम्पशन। तो उसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, आपके घर में जो बिजली आती है, ठीक है, वो एक्सक्लूडेबल तो है, मतलब ऐसे इंसान जो बिजली का बिल दे सकेंगे उन्हीं के घर में बिजली आएगी, लेकिन नॉन राइवल होती है। नॉन राइवल मतलब इतनी सारी पावर जनरेशन हो रहा है तो सबको प्रोवाइड हो सकती है, कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने अपने घर पे बिजली का कनेक्शन लगा लिया तो मेरे पड़ोसी घर में नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा लार्ज इफेक्ट इससे नहीं पड़ता है कि किसी और के कंजम्पशन पे कोई फर्क पड़े, ठीक है। सेम इज विद टेलीफोन नेटवर्क्स, ठीक है, आप नेटवर्क का यूज करते हो, घर में नेट चलाते हो, तो क्या आपके नेट चलाने की वजह से मेरे पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या आपके आसपास के लोगों पे या और जनता पे? नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, राइट। सो ये नॉन राइवल है बट एक्सक्लूडेबल है, क्योंकि टेलीफोन का बिल, आपके नेट का बिल वही पे कर पाएंगे जिनके पास पैसे होंगे, और जो लोग नहीं पे कर पाएंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो इट इज़ एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवल, यानी कॉम्पिटिशन नहीं है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल, but only those can avail it who has the paying capacity. Remember that. Now let's talk about the goods which are non-rival and non-excludable, जिसमें competition भी नहीं है और जिससे किसी को निकाला भी नहीं जा सकता। आपको पता है वो हो जाएगा पब्लिक गुड्स, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा। इनसे किसी को निकाला नहीं जाता है, ठीक है, ये सबके लिए अवेलेबल होते हैं, राइट। और साथ ही साथ ये नॉन राइवल भी होते हैं। नॉन राइवल का मतलब होता है कि कंपटीशन नहीं होता है, सबके लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो पब्लिक गुड्स हैं उसके कुछ एलिमेंट्स पे इफेक्ट पड़ जाए और हमें लगे कि ये प्योरली पब्लिक गुड नहीं है। जैसे कि यहाँ मैंने रोड्स का एक एग्जाम्पल लिया था कि रोड्स प्योरली पब्लिक गुड्स नहीं हो सकते, बिकॉज कंजेशन की वजह से वो नॉन राइवल बन सकते हैं, राइट। एंड सो यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन टू टेल वेदर अ गुड इज अ प्राइवेट गुड, कॉमन गुड, पब्लिक गुड और कलेक्टिव गुड, ठीक है। यू विल सी एंड एनालाइज ऑल द फैक्टर्स, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ कैसी है, एंड देन यू विल डिसाइड कि वो क्या है। बहुत ही ईजिली यू वुड बी एबल टू टेल इन विच कैटेगरी अ पर्टिकुलर गुड विल फॉल। सो यहाँ पे 4 मैंने कैटेगरीज डिवाइड किए थे, प्राइवेट गुड्स, कॉमन गुड्स, कलेक्टिव गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। इन्हें क्लब गुड्स भी कहा जाता है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव